अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुद्दिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مقصودنا موجودنا آلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم چراغ راک ایزد برفروزد آن کس کے تف زند ریشش بسوزد گرگیتی سراسر باد گیرد چراغ مقبولاں ہرگز نمیرد اللہ جل شانہ عما نوالہ دا بہت کرم ہے اس محفل میں اس کانفرنس میں اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے اور آپ کو معلوم ہے اور میں یہ بات کرتا رہتا ہوں اردو میں کریں سریک کہ علماء دو قسم ہوتے ہیں.
उलमा दो किस्म दे हैं। एक उलमा ओन जेरे तबलीग दीन करें और दूजे ओवन जेरे तालिब इल्म को पढ़ें। और ये फकीर उन्हां दे विच हुए जेरे तालिब इल्म को पढ़ें, यानी रात को मुताला करना पौंदे। तालिब इल्म वे मुताला करें जरा अगू सबक पढ़ने वाला सवेरे सबक पढ़ाया वेंदे तालिब पढ़ते उन्होंने मुताला तो होंदे, कुछ मुनासबत भी होंदी है। जेरी तकरीर उस्ताद करनी होंदी है उन्होंने कुछ न कुछ अंदाजा और कुछ न कुछ मुताला होंदे, लेकिन मैं जेरी तकरीर करनी है थोड़ा मुताला कोई नहीं। इस वास्ते मेरी तकरीर सादी हो सी और आप मेहरबानी करे सो कि गौर करे सो। अगर थोड़ा इधर उधर दिल का इल्तिफात वैसी तो मेरे ये बयान बंद थी वैसी। ये होंदे नफसियाती तौर पर भी होंदे ते विजदानी तौर पर भी होंदे। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाए, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे किसे दे किसे मर्द दे बाप नहीं है। मिर रिजालिकुम तुहारे मर्दां दे विचों कहे मर्द दे बाप नहीं है, वालिद नहीं है। वलाकिन रसूल अल्लाह, और लेकिन अल्लाह दे रसूल हैं। व खातमुन नबिय्यीन, और खातमुन नबिय्यीन है, नबियां दी मुहर है। नबियां दी मुहर कुनिंदा है, आखिरी नबी है। माल इसका यही है कि आखिरी नबी है, आप दे बाद कोई नबी नहीं है। और मुसलमानों का अकीदा, मुसलमानों का अकीदा ये कि इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दा रसूल है, असादा रसूल है। क़यामत तक आप दी रिसालत दा ज़माना है और आप ही खातमुन नबिय्यीन हैं। ये अकीदा रखना ईमान है और इन अकीदे दूते निजात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम मुबारक मुहम्मद कुरान मजीद के अंदर 4 मकामाते अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाए। एक मकाम ये मुहम्मद आप दा इसम है, इसम ज़ात है। और अहमद भी इसम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इसम है। और ये दुहे इसम हमद दे मादे को मुश्तक है। हमद हुवा सनाउ बिल जमील। अल्लाह जल्ल शानुहु ने आपको जो इसम अता फरमाए, ये इसम ही हमद मादे को मुश्तक है। मुहम्मद भी आपदा नाम है, अहमद भी आपदा नाम है। उलमा किराम ने आप दे अस्मा जमा कीते, 1000 इसम आपदा जिक्र किया गए कि अल्लाह जल्ल शानुहु दे अस्मा भी 1000 इसम है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अस्मा भी 1000 इसम है। और इन अस्मा दे मबादियन, इन अस्मा दे यानी ये अस्मा मुश्तक्कन, इन हर इसम दा जरा मबदा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात दे नाल कायम है। अल्लाह जल्ल शानुहु दे अस्मा हर इसम एक सिफत दे उत्ते दलालत करेंगे। 1000 इसम है और एक 1000 इसम जरा है ये कमालात जेरे अल्लाह पाक ने अता फरमाए। हर कमाल दे मुकाबले दे विच इसम है। जिमें बंदा जमदे बच्चा पैदा थींदे वालिदैन उदा नाम रखते,
ये जरा ना रखते पैन ये वजह है ये उनकी जात का ना है, जाती ना है, भाई कोई सिफत कोई नहीं। लेकिन बाद दे विच जब आलिम बनते वह तो को आलिम आख्या वेंदे, हाफिज बनते हाफिज आख्या वेंदे। ये सिफाती अस्मा होंदे वो जाती इसम है, और सिफाती इसमा जितने कमालात ज्यादा होंदे अस्मा दी कसरत कमालात दे उते दलालत करेंदी। कमालात बहुत हैं। मुहम्मद इसम, अहमद भी इसम। मुहम्मद ये मस्दर मीमी दे वजन दे उते है, और बाब तफील दा इसमें मफूल भी है, और ये मस्दर मीमी इसमें मफूल दे वजन ते आंदी है, जंदा माना ऐन हम्द। और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महमूद है। जब किसी दी हमद कीती वने, एक बार हमद हुई है, जंदी हमद हुई है उको महमूद आख सकते हैं। लेकिन मुहम्मद कसरत महमदहू इतने कि जंदी बार बार हमद कीती गई है, उनका इसम शरीफ है मुहम्मद। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप दी विलादत हुई है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आप दा इसम रखे मुहम्मद। आप दी कौम आई कि ए ना असारी कौम च कोई नहीं, तुहाडे अबाओ अजदाद दे जो कहंदा ना नहीं, ये तुसा ना क्यों रखे? लिमा सम्माइता हाजा, ये ना क्यों रखे? अरब दी आदत है कि पोते दा ना दादे वाला रखते हैं, पोते वाला ना दादे वाला। इसी तरह आदत है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला का ना है अली। आप दे साहबजादे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, और आप दे जरे साहबजादे अली ज़ैनुल आबिदीन। हर यानी इसी तरह आदत है मुफरद ना और पोते दना दादे वाला। तो कौम ने पूछा कि तुम्हारे अबाओ अजदाद इस नाम वाला कोई नहीं, ये ना क्यों रखे वे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिता, फरमाया रजाओ तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस दी हमद कीती वैसी आसमाना दे विच भी और जमीन दे विच भी। मैं उम्मीद करता, मैं इस फाल वास्ते हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब लिखा। ख्वाब क्या? ख्वाब ने दिन के एक जंजीर निकल दी है पुश्त कोल, पुश्त कंड, कंड दे विचों एक जंजीर निकलती है, ते जंजीर आसमान दो चली गई है, और भाई मशरक दो चली है, भाई मगरब दो चली है। फिर ख्वाब में देख रहे हैं कि ये शजरा हो गया, शजरा दरख्त बन गया, और फिर दे दिन के सारी मखलूक के हर जानिब को के इस दरख्त टहना ना लटकी हुई है और पकड़ा हुआ। अब्दुल मुत्तलिब साहब ने ये ख्वाब की ताबीर पूछी उस वक्त दे जिरे ताबीर बयान करेंदे हैं। तो उन्हें क्या तेरी पुश्त चो एक शख्स पैदा थी सी जो मशरक मगरब दे लोग उनकी इताअत करे सन, और एक ख्वाब और उनकी ताबीर दा बयान ये अरबां दे विच कुफार कुरैश खसूसन उन्हां दे विच बड़ा मशहूर हा। और जंग हुनैन दे मौके दे उते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अशार पढ़ियान, जब हर जानिब को कुफार ने घेर किया और तीरन की बारिश वरसाई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे नाल हजरत अबू सुफियान हैं, हजरत अब्बास हैं और सहाबा किराम कि आप बगलतुल बैदा एक सफेद घोड़ा दुलदुल आप उनके उत्ते सवार हैं, और दुलदुल ये घोड़े को छोटा होंगे और खच्चर दे बराबर, लेकिन उनको एहतरामन बैदत बगलतुल बैदा एक आपको तोहफा पेश किया गया है। एक बादशाह ने तोहफा भेजा, आप उस दे उत्ते सवार हैं, और वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ता, लेकिन इतने मैदान जंग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम
उस बगलत बैदा दे उत्ते सवार हैं। ये आपकी कमाल शुजात है कि कुफार दी फौज बिल्कुल करीब है आप दे। हजरत अबू सुफियान और हजरत अब्बास और साहबा किराम उस दुल दे लगाम कोल और रकेबा तो पकड़ के पिछू ते करें दिया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगू ते करें दिया। जब ये हाल होया बिल्कुल कुफार करीब हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुल तो नीचे उतरे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार नियाम को बाहर निकाली और आप दी जबान मुबारक दूते ए शेर जारी हुआ। शेर आप फरमाते अनन नबियो ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह दा सच्चा नबी हूं। अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। आपने ये अशार पढ़े इस वास्ते कि ओ ख्वाब इत निस्बत अब्दुल मुत्तलिब दी की तरफ की है। आप दे वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब अपने दादे दी तरफ निस्बत, ये निस्बत इस वास्ते है कि एक ख्वाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब दा ही जो उन्हां दे विच मशहूर है और एक जानते हैं। तो फरमाया मैं ओ ख्वाब हाँ हजरत अब्दुल मुत्तलिब दा जिहड़ा उन्होंने डिठा और उनकी ताबीर और उनका किस्सा तुसा सारे जानते हो। मैं वो अल्लाह दा नबी हाँ। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, ताजदारे खत्म नबूवत उस्ताजुल उलमा। बेशुमार माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह भाई वञो भाई भाई वञो माशाअल्लाह भाई वञो भाई भाई वञो। अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं अर्ज कर रहा था, मैं अर्ज करेंदा पिया मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुबालगे दा सीगा है। इंदा माना मैं युहमद हमदन बाद हमदिन, जैदी सब तो ज्यादा तारीफ की गई हो खलायक दे विचों, अल्लाह दी मखलूक दे विचों जैदी सब तो ज्यादा तारीफ की गई होवे अल्लाह ने तारीफ की थी, अल्लाह दे फरिश्ते मुकर्रबीन ने तारीफ की थी, हमद की थी, अल्लाह दे नबियाँ और मुरसलीन ने हमद की थी और मोमिनीन ने हमद की थी, बल्कि हर जी अक्ल ने हमद की थी। अगरचे उन्हें बाज ने कुफर किया लेकिन फिर भी अक्ल वाले के नजदीक आप दी हमद की गई है और आप दे कमालात दे कायल हुए। ये कुरान मजीद के अंदर फरमाया यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, इस तरह पहचानते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक दा नबी जानते हैं जिमें अपने बेटे को जानते हैं कि ये सारे बेटे हैं। आप दी तारीफ सारी खलाक दे विचों सब तो ज्यादा तारीफ की गई है। इस वास्ते आप दा इसमें गिरामी मुहम्मद और अहमद भी आप दा इसम है। अहमद इसम तफजील दा सीगा है और ए बमाना इसम फैल आंदे, वो इसम मफूल और इसम फैल कि जिसने अल्लाह दी अहमद, अहमद कैकुअद, अहमद कौन हो सकते? अहमद आप दा इसम है जैदी सब तो ज्यादा, जिसने अल्लाह दी सब तो ज्यादा तारीफ की होवे
अल्लाह दी तारीफ फरिश्ते ने भी की थी, अल्लाह दी तारीफ रसूला ने भी की थी, नबिया ने की थी, सारी खलैक रब दी तारीफ कर दी है। अल्लाह दी सब तो ज्यादा तारीफ करने वाला उनका इसम है अहमद, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इसमें गिरामी कुरान मजीद के अंदर नाजिल होया कि आप अहमद हैं और मुहम्मद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है, आपने फरमाया मम वुलिद लहु वलदन फसम्माहु मुहम्मदन तबर्रुकम बी व महब्बतन ली फकाना हुवा व मौलूदुहु फिल जन्नह। जिसका बच्चा पैदा होया उसने मेरे नाम वाला नाम रखा बच्चे दा हुब्बन ली, मेरी मोहब्बत वास्ते अल्लाह, और तबर्रुक हासिल करने वास्ते। तो फरमाया ओ बंदा और उदा ओ बच्चा अल्लाह ताला जन्नती दाखिल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस है कि बनी इसराइल का एक शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे दौर के फौत होया, 100 साल उम्र पाई और गुनाहगार रहा। तो लोगों ने उनको जनी अरूड़ी दे उते सट छोड़ा, उनका जनाजा ना पढ़ा। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे उते वहश फरमाई, क्या मूसा तू को उठा, गुस्ल भी दो और उनका जनाजा पढ़। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी, या अल्लाह ये तो गुनाहगार है, सारे लोग गवाही देंगे 100 साल गुनाह कीते ने, इनकी बख्शिश किवें हुई है। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम ते वहश भेजी, फरमाया ऐ मूसा ये शख्स जिरे तौरात खुलेंदा है, मेरे महबूब दा तौरात विच ना आंदा है, को बोसा देंदा है और अखीं ते रखदा है। इस वास्ते मैं इहदे सारे गुनाह बख्श छोड़े। इसमें मोहम्मद दी शान वो पुरकैफ जलवा के रंगी मनाजिर नजर में समाया तो अच्छा ना होगा, गुजर जा हर एक शय से दामन बचा कर कहीं दिल लगाया तो अच्छा ना होगा। कोई नक्श भी आलमे माँ सिवा का तसव्वुर में आया तो अच्छा ना होगा, हजारों मसाइब राह तलब में अगर हिचकिचाया तो अच्छा ना होगा। अल्लाह पाक ने आपको शान अता फरमाई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम रिजालिकुम, अबूवत दी नफी की थी। अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन, अल्लाह पाक ने आयत नाजिल फरमाई, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन व उम्महातुहु अज़वाजुहुम, अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अज़वाज मुतहरात ये मोमिना मावा हैं। अल्लाह पाक ने ईमानदार दे मावा माँ दे हुक्म दे विच के मोहतरम वाजिबुल एहतराम है। हजूर दे घर वालियाँ मोमिना दे मावा हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबूवत दी नफी फरमाई। और ज़ैद बिन हारसा आप दे मुतबन्ना है। हजरत ज़ैनब दे नाल जब निकाह हुए तो मुनाफिकीन ने जबान दराजी की थी। अल्लाह पाक एक हुक्म दी तगयीर फरमाई जो जहलियती मशहूरा के मुतबन्ना को इवें समझा मैदा जिमें सुलभी हकीकी बेटा होवे, हुर्मत मुसाहरत भी साबित और तौरीस विरासत भी साबित। लेकिन अल्लाह पाक ने इस हुक्म को जहलिया दे हुक्म को मिटाया। कुरान पाक नाजिल हुआ, फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे मर्दां दे विचों कहे मर्द दे बाप नहीं हैं। बाप दी नफी हुई, वालिद बाप दी नफी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अब हकीकी शरई इद नफी, बाब हकीकी और शरी ओ सुलभी होवे या रिजाई होवे या मुतबन्ना, लेकिन उनके शराइत मुतबन्ना ओ जरा मजहूल नसब होवे और ओ
जेको हकीकी बेटे की तरह जहलीत दे दौर ही समझा गया, हुरमत मुसहरत दा हुक्म लगाया गया और तौरीस दा हुक्म लगाया गया। इस अबूवत दी हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफी की गई कि कहें तुम्हारे मर्दां दे विचों कहें दे बाप नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बच्चे हजरत अब्दुल्ला मुख्तार कौल ए जरा इनको खामोश करो, ओए मियां चुप करो, क्या मसला है तो को? थोड़ा थोड़ा सब्र करो ना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला। आप दे साहिबजादे मुख्तार कौल दे मुताबिक तीन हैं। हिक दा नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ये बेसत तो पहले इन्हां दा विसाल है। और दूसरे हजरत कासिम, कासिम अबुल कासिम जो कुनियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, हिक ए वजह है कासिम। और भाई इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, हजूर अबुल कासिम तकसीम फरमाने वाले। अब्दुल्ला और तय्यब और ताहिर ये अब्दुल्ला दे इसम हैं। हे हिक ना अब्दुल्ला भी है, तय्यब भी है, ताहिर भी है। और ये बेसत तो बाद इन्हां दा विसाल है मक्के शरीफ ही, जिन्हां दा विसाल है हजरत खदीजतुल कुबरा दे बतन कोलन। और हजरत इब्राहिम आप दे साहिबजादे मारिया किब्तिया कोलन, उम्मुल मोमिनीन हजरत मारिया किब्तिया। और ये हिजरत तो बाद 18 महीना दे हैं जो विसाल फरमाया। ये छोटी उम्र इन्हां दा विसाल हो। और अगर बालिग भी थी वंजन हा तो ओ रिजालुहु होवेना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मर्द होवेना, ओ तुहारे उम्मत दे मर्द ना होवेना। लेकिन इमाम हसन और इमाम हुसैन उस आयत दे नुज़ूल दे वक्त छोटे हैं, लेकिन बाद दे विच आप बड़े हों, मर्द हों। लेकिन इत्था जरी नफी अबूवत दी है ओ सुलबी बिला वास्ता, बिला वास्ता। हसन और इमाम हुसैन हजूर दे अबना हैं लेकिन बिल वास्ता हैं। इस वास्ते नफी जरी की गई है ये अबूवत हकीकिया और शरइया अबूवत दी नफी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने साहिबजादे इब्राहिम दे मुतल्लिक, हदीस मौजूद है, फरमाया लौ काना इब्राहिम हय्यन लकाना नबिय्या, अगर इब्राहिम जिंदा होते तो नबी होते। कादियानी ने इस हदीस को इस्तेदलाल किया कि अगर जिंदा होते तो नबी होते, लिहाजा जिंदा रावना होना दा मुमकिन है। लिहाजा हजूर तू आप दे जमाना रिसालत आप तो बाद विसाल नबी आवना मुमकिन है, ये उन्होंने इस्तेदलाल किया। लेकिन ये सारे उसूल दा कहदा है मंतिक दा, मंतिक दे विच बस करो यार, नारा मैं मरा सा तुसा नारा नहीं मरना। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लौ काना इब्राहिम हय्यन लकाना नबिय्या, अगर इब्राहिम जिंदा होते तो नबी होते, लेकिन जिंदा रहना उन्हां दा मुमकिन है तो नबी दा आमना भी मुमकिन। एक कादियानी दा इस्तेदलाल है। सारे उलमा ने दा जवाब दिते, फरमाया ये इस्तेदलाल दे विच कियास इस्तिस्नाई इत्तिसाली, इहदे विच रफा मुकद्दम नतीजा नहीं देता। रफा मुकद्दम के जिंदा नहीं रहे ये रफा मुकद्दम है, रफा मुकद्दम नतीजा ही नहीं लेंदा। लेकिन सारे नजदीक रफा ताली कि अगर जिंदा होते तो नबी होते, लेकिन नबी नहीं होने थे। क्यों कि अल्लाह पाक ने कुरान नस उतारी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह। चूंकि हजूर खातमन नबिय्यीन हैं, इस वास्ते आप दे साहिबजादे इब्राहिम जिंदा ही नहीं रहे। आप दी औलाद छोटी ही फौत हुई कि आप दे उते नबूवत खत्म हो गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बाद कोई नबी नहीं आमना, इस वास्ते अल्लाह ताला ने आप दी औलाद
छोटी ही सवाल की दी और ये अजली इल्म हा अल्लाह ताला को और एक गैब की खबर है कुरान मजीद के अंदर कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। वलाकिन रसूल अल्लाह, ये लाकिन कलमा है, रसूल अल्लाह मंसूब है और लाकिन ये नसब नहीं दे रिया, क्योंकि लाकिन तो पहले वो आतफा वे, लाकिन इतना आतफा नहीं, ये हरफे इस्तिदराक है और वो आतफा तो जरे पहले, लाकिन तो पहले वो आतफा है, तो लाकिन हरफे आतफा भी है लेकिन इस मकाम पे नहीं, क्योंकि वो आतफा पहले है, दो आतफे इकट्ठे नहीं हो सकते, नाहवदाई का उसूल है। फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, लाकिन हरफे इस्तिदराक और इस्तिदराक दे विच कि पहली कलाम उहदे विच एक तवहम थींदे सामे को, और लाकिन तो बाद वाली जेरी कलाम होंदी है ऊ तवहम नाशिदा दफिया होंदी है, वो को दफा कीता वेंदे। इतना तवहम है यहाँ कि हजूर को जब अबूवत दी नफी की गई है, अबूवत दी, तो फिर अब चूंकि अपनी जुर्रियत दे उते, अपनी औलाद दे उते बड़ा शफीक होंदे और बड़ा रहीम होंदे, तो तवहम थींदा भाई शफकत रहमत उनकी भी नफी होवे, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन फरमाया नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, अब नहीं, लेकिन बाप तो भी ज्यादा रहीम और ज्यादा शफीक हैं। और बाज ने फरमाया कि लाकिन दा मा कबल ते मा बाद, इन्हें दे अंदर तखालुफ जरूरी है, ये जिद्दा होंदे ने कि मा कबल कलाम और मा बाद कलाम, लिहाजा लाकिन इतना हरफे इस्तिदराक भी बन सकते और हरफे कसर कसरे कल्ब बन सकते। ये उलमा तुलबा वास्ते गाल में कर रही हूं। कसरे कल्ब, कसरे कल्ब क्या होंगे, यानी काफरां दा अकीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुतल्लिक के ज़ैद बिन हारसा आप दा बेटा है और रिसालत दे मुनकर हैं, उन्हां दा अकीदा चूंकि अकीदा खिलाफ वाक़े हाँ, अल्लाह ताला ने आप दी अबूवत दी नफी की थी कि तुम्हारे मर्दां दे विचों कहें दे बाप नहीं, लिहाजा ज़ैद दे बाप भी नहीं। इस आयत दे उतरान तो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरफ निस्बत की थी वेंदी है कि ज़ैद बिन मुहम्मद, लेकिन जब ये आयत उतरी है उदऊहुम लिआबाइहिम के अपने प्यों दे नाम नाल अपने औलादों को पुकारा करो। मैं इतना एक मसला ये भी बयान करे सा कि मुतबन्ना यानी सड़ऊ बेटा, सारे लोग बेटे जो नहीं होंगे तो भिरादा या कहीं बैदा वो पलेंदन वल उनका जरा ना है तो शिनाख्ती कार्ड वो अपनी तरफ निस्बत करें, ऐसा ना करो। क्या बात, उदऊहुम लिआबाइहिम, कुरान मजीद दी जरी ए आयत उतरी है, फरमाया उदऊहुम लिआबाइहिम, उन्हां को जब पुकारो जेरे उन्हां दे बाप हैं उन्हां दे निस्बत नाल उन्हां को सदो। जब ए आयत उतरी फिर ज़ैद बिन हारसा दे नाम नाल उन्हां को याद किया गया, ज़ैद बिन हारसा उसामा आप दा बेटा है और ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दूहे महबूब हैं। तो फरमाया इतना कसरे कल्ब है, कसरे कल्ब ए कि उन्हां दा अकीदा कि हजूर ज़ैद दे बाप हैं, फरमाया बाप नहीं है। उन्हां दा अकीदा कुफर इनकार, रिसालत दा इनकार, तो रिसालत दा लाकिन दे बाद इस बात किया गया यह कसरे कल्ब के मोतकिद मुखातब दे उनका खिलाफ दा अकीदा है, तो मुतकल्लिम फसी बलीग उनकी जेरे रद्द करें दे तो बिल्कुल रद्द इवें होंदी है जिमें कुरान मजीद ने रद्द की थी। और फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, खातमन नबिय्यीन, खातम
सीगा फ़ाअलुन, ए इसमें आले दा सीगा है, और फ़ाअलुन यानी ख़त्म दा आला। ख़त्म माना मुहर, मुहर मुहर एक आला है, और ए उमेरे मुहर लई वेंदी है जेरे किस्सा पूरा हो वने, खत लिखे या किताब लिखी है, जब ताम हो गई आखिर दे उत्ते मुहर मार दी वेंदी है, या खत को जब लिफाफे बंद किया वेंदे उतो मुहर मारी वेंदी है कि जो इंदे अंदर है वो बाहर नहीं निकल सकता, ते जो बाहर है वो अंदर दाखिल नहीं सकता। मुहर लग गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह अंबिया दी मुहर हैं, आप मुहर हैं कि आप दे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया कि एक बंदे ने एक मसला जिक्र किया कि एक बंदे ने नबूवत का दावा किया, झूठा मुद्दई नबूवत। बिया बंदा मजलिस चुका दे कि तू दलील दे, दलील तलब करें दे। इमाम अबू हनीफा साहब ने फरमाया कि दलील तलब करने वाला काफिर थी वैसी, क्योंकि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी आवन दा इम्कान दा अकीदा रखे। नबी आवना तो ये बहुत बड़ी गाल है, मुमकिन ही नहीं है। मुमतने बिलगैर, और मुमतने बिलगैर इसलिए कि अल्लाह पाक ने खबर दी थी कुरान पाक कि हजूर खातमन नबीयीन हैं। अगर आप तो बात कोई इम्कान दा अकीदा रखे तो फिर एक खबर दे विच किस्ब दा इम्कान आवे सी। अल्लाह पाक सच्चा, इस वास्ते उनके कलाम दे अंदर न झूठ बिल फाल है ते न झूठ बिल इम्कान है, और रब जो कलाम फरमाए सो हक है और साबित। खातमन नबीयीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगे तबूक की तरफ रवाना हुए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि तू घर की हिफाजत करे से बच्चों दे और घर दे मुहर्रमात। आपने खलीफा बनाया हजरत अली को, और हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्लेदा खलीफा बनाया कि तू नमाजा पढ़े से। इस सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम, नबीना साहबी हैं। हजूर ने उनको इमामत दा खलीफा बनाया। आप चले, बड़ी सख्त गर्मी है, इतनी सख्त गर्मी है कि देखने नाल ऐसी जैसे आग भड़क रही हो, और उस दे विच 3 सहाबा दा तखल्लुफ भी होया। और फिर कुरान मजीद के अंदर किस्सा मौजूद है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आराम ना आवे, आप हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पिछू जा मिले, कई मरहले आप तय कर चुके हैं। हजरत अली रोमन, या रसूल अल्लाह मैं को बच्चों के नाल छोड़ी वेंदे वे, मैं तुहाडे नाल हुआ, मैं जिहाद करा, मैं तुहा को किवें अकेला छोड़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अलीयो अमा तरदा अन तकूना बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। आए अली, क्या तू राजी नहीं है कि तेरा मर्तबा मेरे नजदीक इस तरह है जैसे हारून दा मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम दे नजदीक था। हारून दा मर्तबा मूसा दे नजदीक है कि हारून मूसा दे भाई हैं, और दूजा उन्हां दा मर्तबा है कि ताबे नबी हैं। ताबे नबी, मुस्तकिल नबूवत नहीं, ताबे नबी हैं। इत्तफाहम आके हजूर ने हजरत अली को हारून दे नाल तशबीह दी है, और हाँ तशबीह दे विच वजह शिबा मुश्तरक होंदी है। शायद कोई ये समझे कि जिस तरह हारून नबी हैं लिहाजा हजूर तो बाद अली भी नबी है, तो आपने फरमाया इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी। अली सुन गिनो सारे कि इल्ला अन्नहु ना नबी अबादी, तेरा मर्तबा तो वो है मेरे नजदीक जिमें हारून दा मूसा दे नाल है, लेकिन मेरे बाद याद रखो मेरे बाद कोई नबी नहीं है। बेशक बेशक, सुभान। इससे साबित हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद न मुस्तकिल नबी आ सकते जो जदीद शरीयत गिनावे, और ना गैर मुस्तकिल नबी आ सकते जो आखे कि मैं मुस्तकिल ना लेकिन ताबे हो के हजूर दा नाल मैं फना फिर रसूल हो के मैं आप दे ताबे हो के नबी हाँ। लिहाजा एडू मुस्तकिल नबी भी
और गैर मुस्तकिल नबी भी हजूर तो बाद कोई नहीं आ सकता। अल्लाह ताला समझण दी और समझावन दी और सारे सुनिया को इस दे उत्ते अमल करने दी तौफीक अता फरमावे। तो मैं इतने ते इख्तिताम करे सा कि बात लंबी ना हो वञे कि मियाँ उलमा दे सही है ना। अल्लाह ताला इन कालिमात की बरकत अता फरमावे। मैं हज़रत दा मशकूर हाँ कि आपने मुझे दावत दी है और ये वक्त की ज़रूरत भी है कि उलमा बयान करें। और हज़रत करीम पीर बारू साहब मैं एक मलफूज सुनाना तो आपको। मेरे बड़े उस्ताद मौलाना अता मोहम्मद बंदियालवी आप हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब दे मुरीद हैं, दस्त बैत हैं। और पीर बारू करीम दे नाल मेरे उस्ताद दी मुलाकात है। मेरे बड़े उस्ताद फरमाया असा सबक पढ़ दिया से आपने फरमाया कि बारू करीम ऐसे फकीर ऐसे वली थे। मिसाल ली थी उस्ताद ने फरमाया जिमें जिमें चतड़ी होती है, चतड़ी चतड़ी क्या होती के फुले भुने में आग जलाई उदे ज्वार या मकई वाल ओ जेरे फुले हैं ना वो उतु ते उड़दे फरमाया ये बारू करीम ये इश्क दे विच इवें हन। अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ। और फरमाने कि मैं पीर बारू करीम दी जियारत की थी, आप दी मुलाकात हुई। मैंने अर्ज की थी जनाब सारी जिंदगी कील कॉलेज गुजरी है, पढ़े ने गुजरी है तालिब इल्मां को तो कोई हाल दी खबर साकू दियो, हाल दी खबर दियो। सारी जिंदगी कील कॉलेज गुजरी है, आपको ऐसा जज्बा है, आपको जोश आ गया, आपने इस तरह हाथ मारा। फरमाया मौलवी साहब तालिब इल्मां को पढ़ो, इजो ही हाल है, इजो ही हाल है, इजो ही हाल है। आप पढ़ देना कि हाल दी खबर दो, हाल एक बात नहीं। काल रा बगुजार व मर्द हाल शौ। मौलाना रोम से भाई कील काल को छोड़ मर्द हाल हो जा। मर्द हाल तो उस्ताद फरमाते कि मैं कील काल जिंदगी गुजारी है तो मेहरबानी फरमाओ मैं को हाल दी खबर दो। आप जोश ही जा गए, जज्बे च आ गए और फरमाने के मौलवी साहब इल्म पढ़ाओ, इजो ही हाल है, इजो ही हाल है, इजो ही हाल है। तो मेरे दोस्तों ये ज़रूरत है, इल्म दी तहसील बड़ी ज़रूरी है। और शरीयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रहमल्लाहु खुलफाई, अल्लाह रहम करे मेरे खुलफा ने उते। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह मन खुलफा होगा, या रसूलल्लाह तुम्हारे खुलफा केड़े हैं? आपने फरमाया उलाइका अल्लज़ीना यरवूना अहादीसी व युअल्लिमुहा अन्नास, मेरे खुलफा वो उलमा हैं जेरे लोगों को हदीस रिवायत करें और लोगों को हदीस दी तालीम दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मस्जिद के अंदर, साहबा किराम दे दू गिरो एक जिक्र अज़कार कर रहे हैं और मैं मसाइल एक दूसरे को समझा रहे हैं। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तले हुए, तुलू फरमाया और फरमाया तुसा दूहें खैर दे उत्ते हो, लेकिन मैं बासा इन्हां दे नाल क्योंकि मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया। लिहाजा जो मुदर्रिस पढ़ा रिया तोलबा पढ़ रहे हैं, ये महफिल मजलिस मानवी रूहानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मईयत रूहानी और तवज्जो दा मरकज हैं और इनकी ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह आस्थान आले दे उत्ते भी दर्स है और पढ़ाया जा रहा। तो नौजवानों इल्म पढ़ने की बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह ताला हज़रत साहब को सेहत अता फरमाए, आमीन। आप तकलीफ़ रांदी है, अल्लाह ताला आपको सेहत और आफियत और लंबी ज़िंदगी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, क्योंकि आप दा वजूद एक खैर और बरकत है सारे वास्ते, सारे लोगों वास्ते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल